बच्चों, आज मैं क्लास 10 चैप्टर दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म में प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा वाला बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न में समीकरण दिया है। पहले तो हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 माइनस का 6 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। फिर 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर जब तुलना करेंगे तो हमें a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस का 6। फिर लिखेंगे पुनः समीकरण दो की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर हमारा कितना मिलेगा 4, b2 बराबर माइनस का 2 और c2 बराबर मिलेगा माइनस का 4। अब हम लोग का निकल गया है तो मान रखेंगे, इसीलिए a1 बटा a2 इज इक्वल टू नॉट b1 बटा b2। अब हम लोग इसमें मान रखेंगे तो a1 का मान हमारा कितना है 2 और a2 का मान 4 बराबर नहीं है। b1 का मान 1 है और b2 का मान माइनस का 2। काट देंगे इसको, 2 आएगा। फिर 1 बटा के 2 बराबर नहीं है माइनस 1 बटा के 2। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो मैंने आप लोग को पहले बताया था, अगर संगत रहेगा तो हमें ग्राफ विधि से मतलब पूछा है प्रश्न में। अगर असंगत है तो हमें बस इतना ही है। तो हमारा ये संगत है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न में। तो अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो अब लिखेंगे समीकरण एक से y का मान x के पदों में तो हमारा समीकरण क्या है 2x प्लस y बराबर का 6। तो हम लोग x के पदों में हमको निकालना है तो y बराबर हमारा आ जाएगा 6 माइनस 2x। अब हम लोग है तो x y, अगर x का मान हम लोग 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा 6। अगर y का मान हम लोग अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अगर हम लोग x का मान 2 रखते हैं तो y का मान हमें कितना मिलेगा 4 मिलेगा। y का मान हमें 2 मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान x के पदों में तो समीकरण 2 हमारा है 4x माइनस का 2y बराबर 4। कॉमन करेंगे तो 2x माइनस का y बराबर 4।
काट देंगे, 2 बार जाएगा तो y बराबर हमें मिलेगा 2 माइनस 2 या अगर x y वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगा। अगर हम लोग जो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगा। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे तभी भी y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो अब हम लोग माइनस का 1 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू 4 मिलेगी। फाइनली हो गया, ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। हम लोग को बस इतना ही करना है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया है। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और रिवीजन करेंगे तो आप लोग को जरूर से जरूर आ जाएगा।